चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्या होती हैं वो आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं इनके ऊपर फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं? चार आपके फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चारों क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन है। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज पे हम फंडामेंटल ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, मतलब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। तो फंडामेंटल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है पता है आपको कि भाई आपके पास इस तरह से वेरिएबल और कांस्टेंट की फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होता है, ठीक है। तो हम इनको ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्वेश्चन गिवन है कि ऐड करो 5x + 4y + 5z। किसको ऐड करना है? 5x + 4y + 5z प्लस, मतलब ये टर्म, एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, सेकंड हमें ये गिवन है और थर्ड हमें ये गिवन है। इन तीनों को ऐड करना है तो इन तीनों को लिख देंगे और बीच में किसका साइन आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा, -6z प्लस 6z के बाद हम ये टर्म ऐड करेंगे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करेंगे तो प्लस में -7x -4y -2z। हमने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे आप साइन देखो, इसके पास भी प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है, बट इसके पास प्लस माइनस दोनों है और प्लस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके कैसा साइन बना लेते हैं? नेगेटिव साइन। फिर से इसके पास भी प्लस माइनस दोनों है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके कैसा बना लेते हैं? माइनस साइन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या देखनी है? लाइक टर्म्स। अब आप कहेंगे कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं, तो ये क्लास 7th में आपने पढ़ा था, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिन टर्म्स में वेरिएबल सेम होते हैं। जिन टर्म्स में क्या होते हैं? वेरिएबल सेम होते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म कितनी है, टर्म्स क्या होती है उससे पहले ये भी आपने पढ़ा है कि भाई जिनको प्लस या माइनस साइन के थ्रू सेपरेट करा गया है वो क्या है? टर्म है। जैसे यही हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें मैं कहूँ कि कितनी टर्म्स हैं और कौन कौन सी टर्म्स हैं, तो प्लस या माइनस साइन के थ्रू जो सेपरेट करी गई है वो टर्म्स हैं। तो एक टर्म 5x, सेकंड टर्म 4y एंड थर्ड टर्म 5z। इसकी बात करेंगे तो एक टर्म -4x, सेकंड टर्म 7y और थर्ड टर्म -6z। इनका साइन हमेशा इनके साथ में रहता है, ओके। तो जो लाइक टर्म्स हैं वो ऐड कर, उनके बीच में जो साइन है उनको सिंप्लीफाई कर दो। अब यहाँ पे ये किसका है? टर्म किस वेरिएबल में है? x में है। तो इस पूरी लाइन में, इस पूरे एडिशन में आप ढूंढो x के फॉर्म में कौन कौन है। तो x की फॉर्म में ये है और x की फॉर्म में ये है, इन तीनों को साथ लिख दो। आपने लिखा 5x -4x -7x, ठीक है। उसके बाद y के फॉर्म में प्लस में कौन है? 4y, 4y के बाद कौन है? प्लस 7y और 7y के बाद कौन है? -4y, ओके। अब नेक्स्ट आपके पास z वेरिएबल और है। अब z वेरिएबल में कौन कौन है? प्लस 5z तो ये यहाँ से है, उसके बाद ये -6z है और लास्ट में प्लस 2z है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से क्या आया? भाई एक तो आपके पास पोजीशन क्या है कि आपने इसमें से क्या कॉमन ले लिया? x कॉमन ले लिया, या फिर डायरेक्ट ये x यहीं रखे आप इनको सोल्व कर दो। भाई x तो आ जाएगा एज इट इज और 5 -4 -7 कर लो। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास अंदर क्या बचता है? 5 -4 -7। अब आपने 5 -4 -7, ये क्या है? इंटीजर्स है और इंटीजर्स वाला चैप्टर तो आप क्लास 6 से पढ़ रही हैं। अब 5 -4 -7 इन दोनों को करा तो -11 और 5 -11 = -6। यहाँ से आपके पास -6 आ गया। सेम हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? y कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्लस का 4y और ये माइनस का 4y, ये दोनों टर्म्स क्या हो गई? कैंसिल हो गई और हमारे पास सिर्फ क्या बचा? प्लस में 7y, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर रहे हो? z कॉमन ले लो। यहाँ से भी आपने जब z कॉमन लिया तो आपके पास अंदर क्या बचा? आपके पास अंदर बचा 5 - 6 + 2।
और 5 और 2 तो प्लस का है जो मिलके 7 बना लिया, और 6 क्या है, माइनस का है। उसमें से हमने एक ये 6 क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा, तो 7 माइनस 6 करा तो हमारे पास 1 बचा। 1 जेड लिखो या जेड लिखो, तो हमने क्या लिख दिया, जेड लिख दिया, और इनका आंसर हमारे पास ये आ गया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये टर्म्स कैसी है, सारी अनलाइक है, और अनलाइक टर्म्स में ना तो एडिशन होता है ना आपका सब्ट्रैक्शन होता है, तो ये एज इट इज रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे दिया कि ऐड करो आप -11x³ प्लस 8x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 10। उसमें ये टर्म, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या करना है, ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे किसका साइन लग जाएगा, प्लस का, और ये -2x³, ये टर्म किसकी है, माइनस की है, तो प्लस माइनस किसका साइन बन गया, माइनस का। उसके बाद सेम आपने यहाँ पे भी एडिशन का साइन लगाया, तो प्लस और माइनस किसका बन गया साइन, माइनस का। अब आपके पास ये सिचुएशन बन गई। अब इस सिचुएशन में आप देखो कि x³ की लाइक टर्म कौन कौन है, x³ और किस किस के पास है, एक तो x³ में है -11, ठीक है, कौन है, -11, भाई एक तो है -11x³ -2x³ और -8x³, तो आप इनको लिख सकते हैं -11x³ -2x³ और -8x³। ठीक है, उसके बाद में पावर 2 में x की पावर 2, एक तो है आपके पास 8x की पावर 2 और कौन है, +4x की पावर 2 और कौन है, -7x की पावर 2। उसके बाद आप x में देखो, x में यहाँ से आपके पास है प्लस में 6x, यहाँ से आपके पास है -5x और यहाँ से आपके पास है +4x। उसके बाद कौन बचते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट में ये 10 प्लस 6 16 और 16 माइनस 9 कितना बचा आपके पास, 7। प्लस का 7 या माइनस का 7, प्लस का 7, क्योंकि 16 आपका प्लस का है और 9 माइनस का है, तो आपके पास यहाँ से कितना बचा, 7। अब आपने सेम उसी प्रोसेस से यहाँ से अब क्या कॉमन ले लिया, x की पावर 3। जब आपने x³ यहाँ से कॉमन ले लिया तो -11 -2 और -8 आपके पास कितना हुआ, भाई -11 और -2 कितना हुआ, -13। -13 और -8 आपके पास कितना हुआ, -21। ठीक है, उसके बाद सेम इन तीनों टर्म्स में से आपने क्या कॉमन ले लिया, x² कॉमन ले लिया। अंदर बचा 8 + 4 -7, 8 + 4 कितना हुआ, 12 और 12 - 7 कितना हुआ, 5, तो प्लस का 5x²। वैसे यहाँ से आपके पास x कॉमन आने के बाद क्या बचा, x कॉमन लिया, 6 - 5 + 4, 6 और 4 तो प्लस के हैं और 6 और 4 कितना बचा, 10, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो प्लस का 5, तो +5 - 7। ये आपका इसका आंसर आ गया, -21x³ + 5x² + 5x - 7। कैलकुलेशन में देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन होगा ऐसे ही। ठीक है, अब अगर आपको ये यहाँ पे -11/11 की जगह 1/2 दे दे, यहाँ पे 1/4 मिल जाए, यहाँ पे आपको 3/6 मिल जाए, यहाँ पे भी आपको 1/9 मिल जाए, इसी तरह से आपको हर एक इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये होल नंबर्स की बजाय, इंटीजर्स की बजाय आपको क्या मिल जाए, रैशनल नंबर्स मिल जाए, तो आप उनको कैसे सोल्व करोगे, तो सेम प्रोसेस यही रहेगा। भाई आपके पास यहाँ से फिर कितना बचेगा, 1/2। वैसे ही मानो उस x³ के साथ में इस 2 की जगह आपके पास है 3/4, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3/4, और यहाँ पे मानो दे दिया 1/2। तो आप इसमें से x³ कॉमन लेंगे और अंदर के रैशनल नंबर्स को सोल्व करोगे, जैसा हमने सीखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में। तो ये तो बात हो गई एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं किसकी, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाउ टू सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है, पहला क्वेश्चन दे दिया कि सब्ट्रैक्ट करो -9x² + 4x + 6 फ्रॉम -7x² + 9x + 11। आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -9x² + 4x + 6 किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, -7x² + 9x
प्लस 11 में से। तो सेम प्रोसेस वही है कि फ्रॉम के बाद वाले नंबर में से फ्रॉम के पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो, चाहे वो आपके इंटीजर्स हो, चाहे होल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, चाहे रैशनल नंबर हो, प्रोसेस तो सब्ट्रैक्ट करने का वही है। तो हमारे पास सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चन 1 है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा कि भाई फ्रॉम के बाद वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से फ्रॉम के पहले वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है। तो -7x² प्लस 9x प्लस 11 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए नेगेटिव साइन, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे -9x² प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि जब बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर के सारे साइन क्या होने हैं, चेंज होने हैं। या तो आप यहीं पे डायरेक्ट क्या कर दो, सबके साइन चेंज कर दो, या फिर आप इसको ब्रैकेट में लिख लो कंफ्यूज ना होने के लिए। आपको यहाँ से मिला -7x² प्लस 9x प्लस 11। अब यहाँ पे माइनस साइन -9x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, प्लस 9x²। ये माइनस साइन इस प्लस से प्लस 4x से मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, -4x, और यही माइनस साइन इस प्लस 6 से मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, -6। सेम कंडीशन वही बन गई जो किसमें कर रहे थे आप, एडिशन में। ठीक है, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन में आप यही कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि भाई जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप ऐड कर दो, या फिर उनके बीच सब्ट्रैक्शन का साइन है तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम कंडीशन वही है, यहाँ पे देखो -7x² और ये क्या है, 9x²। भाई x² वेरिएबल सेम है, इट मींस ये दोनों कैसी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा -7x² प्लस 9x²। यहाँ से आपने अगर x² कॉमन लिया तो आपके पास अंदर क्या बचा, -7 प्लस 9 और इंटू में x²। ठीक है, उसके बाद ये x का कोफिशिएंट है तो ये 9x है और ये -4x है, तो 9 - 4 और कॉमन क्या ले लिया आपने, x, क्योंकि बनता 9x - 4x, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया 9 - 4 और कॉमन ले लिया x। यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है 11 - 6 और 11 - 6 = 5। तो यहाँ से अगर आपने सोल्व करा 9 - 7 तो 2x², 9 - 4 प्लस 5x और प्लस 5, ये हमारा इससे आंसर आ गया कि भाई जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करा तो ये हमें आंसर मिला। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 नंबर दे रखा है, उसमें क्या कर रखा है, मैंने वही बात जो आपको एडिशन में बताई है कि इन नंबर्स की जगह, इन इंटीजर्स की जगह आपको यहाँ पे रैशनल नंबर भी मिल जाए तो भी प्रोसेस सेम रहेगा। तो आपको इसमें से, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले आप ये लिखेंगे फिर आप ये लिखेंगे, तो इसके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद सेम इसी सिचुएशन में बाहर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। उसी तरह से आपको देखना है कि लाइक टर्म कौन कौन सी है, तो आप उनको ऐड होंगी तो ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट होंगी तो सब्ट्रैक्ट करोगे, और यहाँ पे ये रैशनल में है, रैशनल नंबर में है तो आप एलसीएम लेके इनको सोल्व करोगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, वो है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ। आपको ये क्वेश्चन किस में मिला था, इस तरह के क्वेश्चन आपको इंटीजर्स में भी मिले थे कि आप इनके सम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 4x² प्लस 6x प्लस 3 एंड 2x² प्लस 4x प्लस 9, कि इन दोनों का सम, इन दोनों का सम आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम आपके पास रहेगा सम ऑफ 4x² प्लस 6x प्लस 3 सम करना है, तो प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 9। तो सम हमारे पास यहाँ से कितना आया, ये 4x², ये 2x², आपके पास कितना बन गया 6x²। यहाँ पे ये 6x और ये 4x, आपके पास कितना बना 10x, और ये 3 प्लस 9 आपके पास बना 12। अब इस सम की जगह तो हमें ये मिल गया, और फ्रॉम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमने लिखा 9x² प्लस 6x प्लस 3, इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए नेगेटिव साइन, और ये किसमें आ गया ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि बाहर
सभी के साइन चेंज होंगे। साइन चेंज हुए तो ये 6x² प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का 10x हो गया और माइनस का ये 12 हो गया। ठीक है, आप सीरीज में वही सेम प्रोसेस देखो, 9x² और माइनस का 6x², कितना बचा आपके पास 3x², ये प्लस का 6x और ये माइनस का 10x, कितना बचा -4x, और ये प्लस का 3 और ये माइनस का 12, प्लस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू -9, और यही हमारा यहाँ से क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको फंडामेंटल ऑपरेशन कौन कौन से पढ़े आज हमने, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आज आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले जो हैं सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।